जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पुत्रदा एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा, उसकी विधि तथा महात्म्य और साथ में पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पुत्रदा एकादशी की व्रत का पारण का समय, ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 18 अगस्त दिन बुधवार को है। पुत्रदा एकादशी जो कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आ रही है, वो व्रत 18 अगस्त दिन बुधवार को है। पुत्रदा एकादशी तिथि 18 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 3:20 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन पुत्रदा एकादशी 19 अगस्त दिन गुरुवार को रात्रि 1:05 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इसलिए जिसने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना हो उसको 18 अगस्त दिन बुधवार को ही ये व्रत रखना है और पुत्रदा एकादशी के व्रत की पारना 19 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 6:32 से लेकर सुबह 8:29 के बीच में की जा सकती है, अर्थात इस समय के बीच में व्रत को खोलना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर मनुष्य की कोई और मनोकामना हो तो वो भी भगवान की कृपा से अवश्य पूरी होती है। इसलिए पुत्रदा एकादशी के व्रत को पूरी श्रद्धा भावना के साथ करना चाहिए। तो अब हम आपको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के व्रत की विधि को बताने जा रहे हैं। जिस भक्त ने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना हो उसको ये चाहिए कि पुत्रदा एकादशी से एक दिन पहले अर्थात 17 अगस्त दशमी तिथि के दिन सायंकाल तक भोजन कर ले। दशमी तिथि के दिन सायंकाल के बाद भोजन नहीं किया जाता। दूध या फल ले सकते हैं, लेकिन भोजन दशमी तिथि को सायंकाल तक कर लेना चाहिए। और अगले दिन अर्थात 18 अगस्त जिस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत है, सुबह जल्दी उठें, सूर्य उदय होने से पहले जाग जाना चाहिए। फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से पुत्रदा एकादशी के व्रत को रखने जा रहा हूँ, मेरे इस व्रत को आप सफल बनाना। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात शुद्ध मन से पवित्र मन से नहा धोकर पवित्र होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। भगवान जी के मंदिर में जाकर या आपके घर में जो भगवान का मंदिर है वहां पर श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें। पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता है, इसलिए पति पत्नी दोनों ये व्रत रखें तो भगवान की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। और विशेष रूप से इस दिन लड्डू गोपाल भगवान जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान छोटे से लड्डू गोपाल जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। जो भक्त पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप का पूजन करते हैं, पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान की कृपा से उन भक्तों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करना चाहिए, श्री लड्डू गोपाल भगवान जी का पूजन करना चाहिए और विशेष रूप से तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करें, क्योंकि तुलसी माता भगवान श्री हरि विष्णु जी को तथा भगवान श्री राधा कृष्ण जी को अति प्यारी हैं। सुबह पूजा के समय ये ध्यान रखें कि श्रावण मास का पावन समय है। इस श्रावण मास में भगवान जी का पूजन पूरी श्रद्धा भावना के साथ धूप, दीप, फल, जल इत्यादि इन सब सामग्रियों के साथ किया जाता है। जितनी भक्त में श्रद्धा भावना होती है उतनी भगवान की कृपा मिलती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए तो किया ही जाता है, लेकिन अगर मनुष्य की कोई और मनोकामना हो, भगवान की कृपा से उस मनोकामना को भी भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा भावना से रखना चाहिए। इसके पश्चात पुत्रदा एकादशी के दिन सारा दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप करें
भगवान के जिस नाम के ऊपर आपकी श्रद्धा हो उसी नाम का जाप करें, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन ध्यान में ये रखें कि भगवान के मंगलमय नामों का जाप चलते रहना चाहिए। और पुत्रदा एकादशी के दिन केवल एकादशी के व्रत वाला भोजन एक बार किया जा सकता है, बाकी समय आप दूध पी सकते हो या फल खा सकते हो। लेकिन जो एकादशी के व्रत वाला अगर आप भोजन करना चाहें तो वो केवल एक बार किया जा सकता है। पुत्रदा एकादशी के दिन शाम के समय में भी भगवान का पूजन करें। सायंकाल में तुलसी माता के समीप दीपक अवश्य जलाएं, इससे भगवान की कृपा मिलती है। रात्रि आने पर भगवान के लिए संकीर्तन करें, रात्रि जागरण करें, भगवान के मंगलमय नामों का जाप, भगवान के मंगलमय नामों का संकीर्तन रात्रि जागरण में किया जा सकता है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप रात्रि जागरण ना करें, भगवान के नामों को याद करते हुए आप सो जाएं, इससे भी भगवान की कृपा मिलती है। तो ये सारी विधि पुत्रदा एकादशी के व्रत की हमने आपको बताई है। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा, कि जिस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और भगवान की उस पर अनंत कृपा होती है। तो पुत्रदा एकादशी के व्रत की परम पवित्र कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण प्रभु, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा एकादशी व्रत है। उसकी कथा मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ, पूरी श्रद्धा भावना से सुने। हे राजन, प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुरी में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई है। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा है, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी जमा नहीं किया है, ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है, प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया है, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना रहे हों, उनको दंड दिया है, शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया है। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे हैं। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश जी का दर्शन हुआ है। लोमश ऋषि जी महाराज धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है, वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूट कर गिर जाता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बात जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ है, आनंद हुआ है। उन्हें निकट आया देखकर लोमश जी ने पूछा है कि तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूंगा। यह बात सुनकर प्रजा वर्ग कहने लगे हैं, हे ब्राह्मण, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग
उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखित होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ पर आए हैं। हे द्विजवर, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपके दर्शन हुए हैं। महापुरुषों के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए हे मुनिवर, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश जी 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए हैं। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा है, हे प्रजावृंद सुनो, राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ मास के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा है। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां पर बछड़े के साथ एक गऊ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी है। उस समय वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया है। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं और पहले के किसी जन्म के पुण्य से इन्हें इतने बड़े राज्य की प्राप्ति हुई है। यह बात सुनकर प्रजाओं ने कहा है, हे मुनिवर, पुराणों में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, अतः ऐसे पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं, हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनिवर को नमस्कार किया है। लोमश ऋषि जी को सबने प्रणाम किया है और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया है। उन्होंने विधि पूर्वक रात्रि जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया है और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया है। इतनी कथा सुनाकर त्रिलोकी के स्वामी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी महाराज से कहने लगे हैं कि हे राजन, पुत्रदा एकादशी के व्रत की इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है तथा परलोक में वो स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सबको अवश्य करना चाहिए। ये पुत्रदा एकादशी पुत्र प्रदान करने वाली है और ये पुत्रदा एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण जी के इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे हैं, हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की है जो पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा को मुझे सुनाया है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने धर्मराज युधिष्ठिर को पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा को सुनाया है। तो मंदऋषि बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पुत्रदा एकादशी व्रत की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी का सदा के लिए आपके घर में वास हो। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पुत्रदा एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।